नमस्कार, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे 10 या 12 क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या था। गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या था। तो देखिए, गारसा द तासी जो थे वो फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही अपना ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और उस ग्रंथ का नाम क्या था। तो देखिए, उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। कौन सा नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये हमारा हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ था। ठीक है, तो प्रश्न 1 का उत्तर भी सही हो जाएगा कि गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो अभी हमने बताया था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज। किसको कहा गया है? शिव सिंह सरोज को कहा गया है। यानी शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 1000 कवियों की विवरण दिया गया है, इसलिए इसको प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न 3 का उत्तर सी सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की विशेष पत्रिका थी, उसके अंक के रूप में प्रकाशित हुई थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की। कौन सी? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसे ही सही मायनों में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार विभाजन किया गया था पहली बार, है ना, काल क्रमानुसार। ठीक है बच्चों, यानी काल क्रमानुसार विभाजन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और जॉर्ज ग्रियर्सन का ये ग्रंथ था। इसमें ना भाषा बोलियों को भी विभाजित किया गया था। तो प्रश्न 4 का उत्तर ए सही हो जाएगा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो हमने अपने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये हमारे मिश्र बंधुओं में आते हैं और मिश्र बंधु विनोद की रचना की है इन्होंने। ठीक है, तो इसका उत्तर इसमें पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? कृष्ण बिहारी मिश्र, अर्थात कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। प्रश्न 5 का उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, एक तो प्रारंभिक काल। कौन सा काल? प्रारंभिक काल। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक काल। ठीक, एक है हमारा मध्यकाल या माध्यमिक काल। ठीक है, तीसरा है हमारा अलंकृत काल। ठीक है, कौन सा? अलंकृत काल। चौथा हमारा दिया था इन्होंने परिवर्तन काल। कौन सा दिया था? परिवर्तन काल। और 5वां दिया था वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, वर्तमान काल। तो इस तरह से इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है कालों को मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक है, और सर्वाधिक कवियों को भी इन्होंने शामिल किया है, 4591, लगभग 5000 के समथिंग इन्होंने कवियों को शामिल किया है। यानी प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, इसे माध्यमिक बोल लीजिए, मध्यकाल या मध्यकाल दोनों ही सही हो जाएंगे। माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो प्रश्न 6 का उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है और यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के विकास नाम से लिखी गई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है,
ये जो पुस्तक थी, ये जो ग्रंथ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का विकास किसके नाम से? हिंदी साहित्य के विकास नाम से, ठीक है। बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। तो यह कब प्रकाशित हुई? 1929 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई बच्चों? 1929 ईस्वी में। तो प्रश्न 7 का उत्तर डी सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। यानी ये नागरिक प्रचारित सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार माना है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, उन्होंने साहित्य इतिहास मतलब जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार माना है। क्या माना है? जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो अपना ग्रंथ लिखा था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो क्या माना है? जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास माना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 8 का उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो दोहरा नामकरण किया है हमारा, आदिकाल, वीरगाथा काल, क्या क्या नाम दिया है इन्होंने? वीरगाथा काल को क्या? आदिकाल, ठीक है, यानी दोहरे नामकरण के लिए प्रसिद्ध हैं ये, आदिकाल, ठीक है। वक्तिकाल, वक्तिकाल को क्या नाम दिया है इन्होंने? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, क्या है? उत्तर मध्यकाल, ठीक है बच्चों। और हमारा है गद्यकाल, गद्यकाल, और इसे आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है। ये जो नामकरण है, ये किसने किया है? दोहरा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ठीक है। वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, ठीक है। तो ये दोहरे नामकरण किए, वीरगाथा काल, आदिकाल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, गद्यकाल, आधुनिक काल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है। तो प्रश्न 9 का उत्तर डी सही हो जाएगा कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के इतिहास, इसमें से नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का, ठीक है। साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, मिश्र बंधु की थी, वो 1913 में पहला प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे। फिर 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का 1929 में ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। ये राम कुमार वर्मा है, ना कि राजकुमार वर्मा। और इनका 1938 में आलोचनात्मक इतिहास, कौन सा? आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से अगर क्रम देखा जाए तो मिश्र बंधु विनोद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न 11 का उत्तर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? डी, मिश्र बंधु विनोद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है हमारा। सुमिलित कीजिए। इन रचना को सुमिलित करना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, ये किसके द्वारा है? राम कुमार वर्मा के द्वारा, ठीक है बच्चों। किसका है? ये राम कुमार वर्मा का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की। किसका है ये ग्रंथ? परशुराम चतुर्वेदी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? वचन सिंह, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक कौन है? वचन सिंह। तो इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये ग्रंथ नहीं है, ये संत परंपरा है, ठीक है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वचन सिंह। तो ये उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। आशा है ये समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका अध्ययन करिए, समझिए इनको। धन्यवाद।